अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब लोग। तो ये है बैगन, इसको बोलते हैं बैगन। और ये है कांदे, बहुत सारे कांदे इसी तरीके से हम छील के रखेंगे और धोएंगे बाद में। फ़रज़ भी है, इसको बोलते हैं फ़रज़ भी, तो इसको भी धोना बाकी है। और ये है वटाने, हरे वटाने फल्ली वाले। तो मम्मी को बोला एक फल्ली छील के बता दो। फिर ये बैगन है, बैगन 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 कांदा, तो है कांदा बैगन फ़रज़ भी की भाजी। तो ऐसी चीज़ें हम बनाते हैं। बैगन भी हम ज़रूर खाते हैं। ये बहुत सारा कचरा, जब हम बहुत सारा खाना पकाते हैं तो बहुत सारा कचरा भी निकलता है, तो कचरे को फेंक देना होता है। तो फिर देखिए, ये है डेगची, तपेली, हांडी, जो आप बोलो, तो मैं बोलूँगी डेगची। तो हम बनाने जा रहे हैं अब फ़रजबी की भाजी। तो हम बनाएंगे आज फ़रजबी की भाजी। तेल 2 से 3 चम्मच डाल दी हूँ, थोड़ी थोड़ी हाथ में आए उतनी ज़ीरा राई हल्की फुल्की, उसके बाद में लहसुन और फिर थोड़ी सी हरी मिर्ची 1 या 2, क्योंकि भाजी का कोई कभी कभी टेस्ट नहीं होता है। तो आप अगर मतलब टेस्ट होता है फ़रजबी का आएगा, मगर हल्की थोड़ी तीखी लगेगी अगर रोटी बिट्टी के साथ खाने में, तो मज़ा आता है। गेहूं की रोटी, चावल की रोटी के साथ या पाव के साथ। अच्छा, कांदा हम अच्छा खासा ले लेंगे, 4 से 5 कांदे ले लेंगे, जिससे ग्रेवी अच्छी बन जाए। तो आपको पता है क्या, कांदे अगर ज़्यादा होते हैं आपके खाने में, पकाने में, तो चीज़ें अच्छी बनती है। तो और मैं बारीक चॉप करती हूँ, ये सभी को मालूम है, और मैं हाथ से ही चॉप करती हूँ, वो भी मैं आपको कभी बताऊँगी। तो ये रही फ़रज़ भी, और एकदम बारीक चॉप करी हूँ। अच्छा, और इसको अभी हम कांदा पके थोड़ा फ्राई कर लेंगे, थोड़ा पिंक हुए तक। तो थोड़ा पिंक होने देंगे कांदे को। तो कुछ लोग बोलते हैं हम घर में नहीं पकाते, बाहर से लाते, तो ऐसा होता नहीं। हम कोशिश ये करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा घर में पका के खाएं, बाहर नहीं खाए। फिर भी कभी कभी हालात ऐसे हो जाते हैं कि हमको बाहर से मंगा के खाना पड़ता है, या तो हम कभी होता है ना कि बाहर जाते हैं घूमने फिरने के लिए, तब खा ही लेते, तो ये चीज़ें हो जाती है। तो घूमने फिरने जाते खाते हैं वो अलग बात होती है, और मजबूरी में कभी कभी मंगा के खाया जाता है वो अलग बात होती है। तो देखिए, बातों बातों में मैंने कांदा भी पिंक हो गया, टमाटर डाल दी हूँ। अब टमाटर डालने के बाद मैंने बटाटे डाल दी हूँ। बटाटे डालने के बाद देखिए इस तरीके से आप घुमा दीजिए मसाले को। मसाला नहीं डाला है, सब फ्राई आइटम को घुमा दीजिए। अब फ़रजबी भी मैंने डाल दी हूँ। अब मैं फ़रजबी डालने के बाद मसाले डालूँगी। तो पहले नमक डाला है 1 चम्मच, क्योंकि पाव किलो मेरी फ़रजबी है। उसके बाद हल्दी आधा चम्मच, लाल तीखा आधा चम्मच, कश्मीरी आधा चम्मच, गरम मसाला आधा चम्मच, 4 से 5 चम्मच धनिया पाउडर। अब सब मसालों के साथ भाजी को मिक्स कर देंगे अच्छे से। इसके बाद में इसमें डालेंगे पानी आप 1 गिलास या 1.5 गिलास आप डाल दीजिए। जितनी भाजी है उतनी है ना, बराबर में कभी भी पानी डालना, कि आपकी भाजी पक जाए। ये भी एक टिप्स है अलग तरीके की, कि कभी कभी होता है ओवरलोड भाजी होती है, तो आपकी भाजी गल नहीं जाए। अगर आपकी भाजी गल जाएगी तो वो खाने लायक नहीं रहेगी। इसका बहुत ध्यान रखना, क्योंकि भाजी खाने लायक होना ज़रूरी है, कच्ची पक्की। तो देखिए इस तरीके से पकते रहेगी। अभी हमको भाजी का पूरा पानी सुखा देना है। पानी सूख जाएगा तो भाजी भी पक जाएगी, और तेल ऊपर आ जाएगा, और बटाटे वगैरह सब पक जाएंगे अंदर के। अब हम आलू मटर की भाजी बनाएंगे। आलू मटर की भाजी या आलू मटर की भाजी, जो भी आप बोलो। तो पहले लहसुन डालेंगे, मिर्ची डालेंगे। कुछ भाजियों में डालते हैं ना तो टेस्ट आता है, कुछ भाजियों में डाले नहीं डाले फ़र्क नहीं पड़ता है, इस वजह से। तो देखिए मुझे उधर है ना भाप लग रही थी, आग लग रही थी, तो मैंने इधर काट के ले लिया। तो इसका भी बहुत ख्याल रखना। क्या करेंगे, जल्दी जल्दी में अगर बहुत सारी चीज़ें बनानी होती है, अगर हम मार्केटिंग जिस दिन करके आते हैं ना, उसके दूसरे दिन, पहले दिन, या एक दिन के बाद फिर हमारे पास बहुत सारी वैरायटी होती है। फिर भाजी ख़त्म होने आ जाती है ना, तो फिर से भाजी लाके ख़रीदना पड़ती है। अच्छा, वो ऐसा नहीं है कि 2 दिन 4 दिन के लिए बना के रखे हैं, रोज़ का रोज़ हम बनाते हैं और रोज़ का रोज़ खाते हैं। अगर किसी दिन मेरी वीडियो नहीं आती है, उस दिन की अगर वीडियो नहीं है, तो समझ जाया कीजिए वो दिन मैंने खाना नहीं बनाया है, किसी और ने खाना बनाया है। तो मटर आलू की सब्ज़ी में मैंने डाला थोड़ा सा ज़ीरा, थोड़ा सा चिमटी भर राई, इतनी ही डालना है, ज़्यादा नहीं डालना है। फिर मिर्ची, लहसुन और कांदा। अब कांदा आपके हिसाब से ले लीजिए, आपको जितना अच्छा। मुझे लहसुन लगा कम तो मैंने और डाल दिया। तो देखिए, और कांदा भी और डाल दिया। तो जितना आपकी ज़रूरत है उतने हिसाब से हम कांदा डालेंगे, क्योंकि जब ग्रेवी बनती है, चीज़ें बनती है,
तो बहुत टेस्ट आता है खाने में और बहुत चीज़ें अच्छी लगती है। अब बटाटा भी मैंने धो के ले लिया, अब पीने का पानी डाल दिया है, फिर धो के उसमें डालूँगी। अब पहला कांदा फ्राई हो जाए, पिंक हो जाए, तो फिर हम टमाटर डालेंगे। तो ये सारी चीज़ों का बहुत ध्यान रखना होता है। और मैंने बोला ना, जिस दिन हम मार्केटिंग करके आते हैं उस दिन, उसके दूसरे दिन, उसके तीसरे दिन हमारे पास बहुत सारी वेजिटेबल होती है बना के खाने के लिए। दिन बढ़ते हैं, हफ्ते भर की भाजी लाते हैं, तो दिन बढ़ते हैं तो भाजियाँ ख़त्म होती है, तो फिर बचता नहीं है, तो फिर एक एक भाजी खाते हैं। तो ऐसी भी चीज़ें हमारे साथ हो ही जाती है। फिर ऐसी वैरायटी खाते हैं कि जब भी भाजी की भी ज़रूरत नहीं पड़े। तो देखिए फरसबी की भाजी पक रही है, क्योंकि ज़्यादा दिन रख नहीं सकते। तो देखिए इस तरीके से, क्योंकि वेजिटेबल तो रोज़ आता है ना मार्केट में, तो हम रोज़ जाके ख़रीद सकते हैं। जब पूरा पानी सूख जाएगा तो हमारी फरसबी की भाजी रेडी हो जाएगी। तेल छोड़ देगा ना तो समझ जाया कीजिए क्या भाजी पक गई है। तो हो गई है। अब ये है आलू मटर की। और चम्मच हमेशा अलग अलग इस्तेमाल कीजिए, चम्मच सेम ना इस्तेमाल कीजिए। अगर आपके पास एक चम्मच आपको इस्तेमाल करने में कंफर्ट है, तो अगर आप दूसरी भाजी के लिए वही चम्मच इस्तेमाल करते तो धो के ले लीजिए। इसका ध्यान रखना, क्योंकि जो थोड़ा बहुत मसाला वगैरह लगेला रहता है वो इसमें नहीं आ जाए। तो देखिए कांदा फ्राई हो गया इस तरीके से। जैसे ही कांदा फ्राई पिंक हो जाएगा तो हम डालेंगे टमाटर। साइड बाय साइड फरसबी भी पक रही। वैसे तो मेरे चारों चूल्हे मतलब बिज़ी होते हैं, एक के पीछे एक मैं पकाते जाती हूँ और एक एक हांडी उतराते जाती हूँ, तो वो फिर रहता ही है, आगे पीछे पकते रहता है। बस ध्यान रखना होता है। और मैं जब तक पकाती हूँ तब तक चूल्हे के पास होती हूँ। अगर हम चूल्हे से हट गए तो हमारा होता है ना, वो मतलब हमारा ध्यान कहीं और बढ़ जाता है। तो देखिए नमक, मैंने टमाटर डाला है अभी कांदे में। अब मैं इसको सब मिक्स कर दूंगी इस तरीके से। तो टमाटर मिक्स करते तो थोड़ा पिघले तक हम उसमें डालेंगे बटाटा। बटाटा डालने के बाद फिर हम उसमें देखते हैं क्या डालते हैं। नमक डाला है आधा चम्मच, ज़्यादा नहीं डालना है, आधा चम्मच ही डालना है। नमक कम हो जाएगा तो हम डाल सकते हैं। धनिया पाउडर 4 से 5 चम्मच डाली हूँ, लाल तीखा 1 चम्मच, कश्मीरी 1 चम्मच, हल्दी आधा चम्मच, गरम मसाला आधा चम्मच। ये सारे मसाले डालने के बाद वटाने भी, हरे वटाने मैंने डाल दी हूँ। देखिए इस तरीके से सब है ना अच्छे से साफ़ करने होते हैं। हरे वटाने में भी कीड़े होते हैं, बाजू में लगा हुआ होता है, तो उसका ध्यान रखना। अच्छे से साफ़ करके ले लेना, उसको 4-5 पानी से धो लेना, क्योंकि पहले पानी में डाल के रखना। 1 गिलास पानी डाल दिया है, जितनी ज़रूरत है पानी आप डाल सकते हो आपकी ज़रूरत के हिसाब से। अच्छा ये मेरे वटाने थे पाव किलो आधा किलो वटाने थे, सॉरी पाव किलो नहीं थे। 1 से 2 बटाटे ली हूँ, 4-5 कांदे ली हूँ, 1 टमाटर ली हूँ। बघार में ये सारी चीज़ें हैं। और पानी मैंने 1 से 1.5 गिलास पानी डाल दिया है। अब मैं इसको भी ढक्कन लगाने पकने छोड़ दूँगी। फरसबी की भाजी देखिए साइड बाय साइड पक रही है, इसका पानी सूख जाएगा तो इसका भी बटन मैं गैस का बंद कर दूँगी। तो इसका भी ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि एक भाजी बना रहे तो दूसरी भाजी पे ध्यान नहीं है, उस पर भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। और हम ध्यान रखते ही है, जिसका काम है वो ध्यान रखता है, और जिसका काम नहीं है वो ध्यान नहीं रखता है, उसका ध्यान यहाँ वहाँ होता है। बहुत लोगों को आदत होती है फ़ोन में बात करते रहने का और खाने की वाट लगा देने का, जला देते खाने के, ये कर देते। वो खाने के लायक ही नहीं होता है खाना, फिर भी मजबूरी में जब भूख लगती है तो खाया जाता है, क्या कर सकते हैं। तो देखिए खाना कभी जलाना नहीं, क्योंकि जब ये ना खाना जलता है ना तो हमारे चूल्हे के जो बर्तन होते हैं, जो खाना पकते हैं जिस गैस पे, उसकी ना बरकत चली जाती है। मगर ये क्या है, जिसके घर में जिनके माँ बाप जो समझाते हैं उनको ही समझता है। अच्छा जिसके लिए मैं बोल रही हूँ, तो ये सब यूट्यूब फैमिली के लिए ही, जिनके लिए बोल रही हूँ उनको पता है, वो वीडियो देखते हैं तो उनको पता है। तो खाना जला के जो खिलाते हैं ना, और ये सोचते हैं कि खाना खिला रहे तो बहुत मेहरबानी करते किसी पे, तो उनके लिए है ये। तो देखिए हरे वटाने मैंने इस तरीके से, उसका भी वो पक गई, उसको हटा दी, उनको सेफ तरीके से सेफ जगह पे रख दिया। खाने के वक्त निकालेंगे, उसके बाद हरे वटाने, इसका भी पूरा पानी सुखा देंगे, क्योंकि वेज है और वेज खाना ये सारा का सारा वेज है। अगला वीडियो अभी आगे जो बनाऊंगी ये नॉन वेज है, तो इसके लिए पहला वेज बना दी, क्योंकि चम्मच इधर उधर नहीं हो जाए। अच्छा मैंने ना गलती से मेरी दादी की डिक्ची ले ली थी, मगर ये पता चला कि नहीं वैरायटी ज़्यादा बनने वाली है, तो चेंज कर दी मैंने इस वजह से। तो देखिए चम्मच में गई हूँ धोने के लिए, रीज़न है कि चम्मच में धो के लाऊंगी, ये चम्मच इसमें घुमाने के लिए। मगर ये हो गया कि डिक्ची मैंने चेंज कर दी। अब मैंने मैंने डाला है कड़ी पत्ता, मिर्ची, लहसुन, राई, ज़ीरा, और अब डालूँगी कांदा।
अब कांदा इतना डालना है जितनी आपकी ज़रूरत है। 4 से 5 कांदे डालूँगी। तब भी मुझे पता चल गया कि ये इसमें नहीं होगा, क्योंकि कांदे की वैरायटी इतनी है और भी चीज़ें इस पर जाएगी तो इसमें नहीं होगा। तो मैंने फटाक से बर्तन चेंज कर लिया। अच्छा, ऐसा नहीं क्या, कुछ लोग बोलते हैं काय के लिए बर्तन ख़रीदने का है, 2-4 जन 5 जन 6 जन तो खाने वाले, तो बर्तन क्यों ख़रीदने का। और वो तो 4-5 जन कभी कभी होते हैं, बाकी तो दिन तो 2 ही जन होते हैं, तो बर्तन क्यों ख़रीदने का। ऐसा नहीं होता है, बर्तन ख़रीदना बहुत ज़रूरी है। कभी हमारे घर में मेहमान आ जाते हैं, कभी तो क्या बाजू वालों से बर्तन ख़रीदेंगे, बाजू वालों से मिक्सर मांगेंगे, बाजू वालों से चीज़ें मांगेंगे, ऐसा नहीं होता है। और बाजू वाला भी बेचारा अपने बर्तन देता है, ये बहुत उसकी मेहरबानी है, वो ये बहुत उसका थैंक यू है कि हमको बाजू वाले बर्तन देते हैं। तो ये बहुत मेहरबानी होती है कि आड़े टाइम पे हमको अगर मिक्सर चाहिए या बर्तन चाहिए तो हम उनसे मांगते हैं, वो देते। तो उनका तो थैंक यू है, क्योंकि हम अच्छे हैं इसके लिए वो देते हैं। मगर आप जैसे रहेंगे तो कोई अपने को खड़ा भी नहीं करे। तो ये चीज़ें होती है, क्योंकि लेन देन आजू बाजू में करना चाहिए, नहीं कि बचा हुआ खाना उनको देना चाहिए। जब पकाते हैं ना हांडी में, जब भी उतराते हैं तो पहले आस पड़ोसियों का भी, जिनके साथ हमारे ताल्लुकात अच्छे होते हैं ना, उनको देना होता है। तो ये भी चीज़ें ध्यान रखिए, कभी कोई देने वाले है तो नहीं कि हमारा खाने के बाद बचने के बाद उनके डब्बे भरे जाए, ऐसा नहीं करना। अब जिनके लिए बोल रही हूँ प्लीज़ वो समझ जाइए, और जिनके लिए नहीं बोला है वो नहीं लीजिए अपने लिए। क्योंकि कैसा होता है मालूम है, जब कोई ऐसी चीज़ें बोलता है ना तो बहुत बुरा लगता है। क्या हम खाने के बाद किसी को देना, ये अच्छी बात नहीं है। हम खाने के पहले किसी के लिए निकाले, वो अच्छी बात है। तो देखिए टमाटर भी मैंने डाल दिया बातों बातों में, डेगची भी बदल दी। अब नमक आधा चम्मच डाल दिया मैंने। इसके बाद में देखिए इस तरीके से, और अपने फ्रेंड सर्कल में भी अगर खाना देना है तो बचा हुआ कभी नहीं देना। देखिए बटाटा भी मैंने डाल दिया, अगर कोई वीडियो देखता है तो उनको भी ये पता चले। ये देखिए अब मैं डालूँगी ये बैगन, बैगन जो बोला था, तो बटाटे के बाद मैंने डाली हूँ बैगन। अच्छा, अब आएगा नॉनवेज। नॉनवेज में अब मैं डालूँगी जौला। इसको पचड़ा है, साफ़ किया है, धोया है और अब डाला है। तो बैगन में अगर आप जौला डाल के इसको, ये सूखा जौला है, ये सूखा जौला जब हम बैगन में डालते हैं तो खाने का टेस्ट ही बदल जाता है। और जिनको मालूम है कोकनी लोगों को, ये बहुत टेस्टी लगता है खाने के लिए, मज़ेदार लगता है। और माशाल्लाह से सभी लोग बना के खाते हैं कोकनी लोग। और समझो 2-4 दिन के बाद ये वैरायटी होती ही होती है। मगर बैगनों को हमेशा 4 से 5 टुकड़े करके देख लीजिए, क्या आपके बैगन कभी उसमें कीड़े वगैरह ना हो। तो इसका बहुत ख्याल रखना कि बैगन में कीड़े होते हैं। हाँ, तो मैं क्या बोल रही थी, हाँ देखिए अब मसाले डाल रही हूँ। तो धनिया पाउडर 4 से 5 चम्मच डाला, कश्मीरी 1 चम्मच, लाल तीखा 1 चम्मच, और हल्दी आधा चम्मच, गरम मसाला आधा चम्मच। और जो डेगची में तेल था वो डेगची को पानी डाल के धो के ले लिया है कि तेल हमारा वेस्ट नहीं हो जाए। तो देखिए मैं खाना पकाते वक्त भी कितनी चीज़ों का ख्याल रखती हूँ कि हमारा वेस्ट नहीं हो और हमारी चीज़ें ज़ाया नहीं हो। तो आप लोग भी इसका बहुत ख्याल रखना। और जितनी ज़रूरत है उतना ही पानी डालूँगी, 1 गिलास से 1.5 गिलास ही पानी डालूँगी अगर ज़रूरत है तो। अगर नहीं ज़रूरत है तो नहीं डालेंगे, जितनी ज़रूरत है आपका जितना है। क्योंकि मेरा बैगन था 1/4 किलो, बटाटा था 1, जौला था 100 ग्राम, और कांदा था 4 से 5 कांदे। माशाल्लाह से ये भी पक जाएगा अच्छे से। देखिए इस तरीके से। तो देखिए बैगन की भाजी ये नॉनवेज है, तो इसका बहुत ख्याल रखना कि ये नॉनवेज भाजी है। पहले 2 भाजियाँ मैंने वेज बनाई, ये नॉनवेज है। अब इस तरीके से ये पकते रहेगा। अच्छा, मैं इतने टाइम में आके जो घुमा रही हूँ ये है मैं कहीं और पे, और ये पानी सूख गया है। मैंने स्पीड में वीडियो भगाई हूँ। तो ऐसा नहीं कि अभी खोला अभी फिर से खोला, ऐसा नहीं है। 5-5 मिनट के बाद पहले आग फास्ट रखते हैं, जब पानी थोड़ा कम होता है तो मीडियम रखते हैं, और जब पानी एकदम कम होता है तो स्लो आंच पे पकाना होता है। बर्तन में बार बार बोलूँगी कभी नहीं जला के खिलाना। रीज़न है आपकी घर की बरकत चली जाती है। कुछ लोगों के घरों में नहीं पता होता है, वो लोग बर्तनों में, हांडियों में भी खाते हैं। तो उनके शादियों में बारिश होती है, और ये सच्ची बात है। शादियों में जो लोग हांडी में तवे में खाना खाते हैं ना, उनके शादियों में बारिश होती है। ये आंखों देखा है, हमने देखा भी है, आजमाया भी है। मतलब क्या है, बर्तन धोने की तकलीफ़ होती है, ये होती है, वो होती है। जिसमें निकाला है उसी में खा लेना है, जिसमें पकाया उसी में खा लेना है, बचा है तो ये सारी रीज़न है। अब मैं बनाऊंगी कांदा पोहा। अच्छा, कांदा पोहा मैं शाम के लिए बना रही हूँ। तो ये मैं थोड़ा जैसा टाइम मिलते जा रहा है वैसी चीज़ें बनाते जाती हूँ। क्योंकि हमेशा खाना पकाने वालों को बहुत बदनाम किया जाता है, काम धंधा नहीं है, खाना पकाते हैं, ऐसा है वैसा है। नहीं, काम धंधा बहुत है। क्योंकि जिसको पकाने वालों को पता है, इसको एक तो
तैयारी करने के लिए 3 से 4 घंटे निकल जाते हैं। उसके बाद में टेस्टी पकाना है, नहीं कि हमको पका के फेंक देना है, किसी गरीब को दे देना है, ऐसा नहीं है, घर वालों को खिलाना है। तो मिर्ची डालें, ज़ीरा डालें, राई डालें और मिर्ची अच्छी खासी डाल दीजिए अगर आपको तीखा चाहिए तो। अगर आपको कम तीखा चाहिए तो मिर्ची कम कर दीजिए, अगर आपको ज़्यादा तीखा चाहिए तो मिर्ची ज़्यादा कर दीजिए। ये पोहे बनाने का तरीका है। इसके बाद में 5 से 6 या 7 कांदे डाल दीजिए, जितना आपका पोहा है, क्योंकि मैं अच्छा खासा शाम के नाश्ते के लिए बना रही हूँ पोहा, तो मैं अच्छा खासा पोहा बनाऊँगी इस वजह से। क्योंकि जब आप अच्छा खाना, अच्छी चीज़ें, डिश बनाते हो, अच्छी चीज़ें बनाते हो, तो खाने वाले खाते हैं शौक़ से। खाना पेट की भूख के लिए तो खाया जाता ही है, तो फिर वो कैसा भी हो वही खा ही लेते हैं। मगर जब शौक़ से खाया जाता है तो वो टेस्टी, लज़्ज़तदार, अच्छा बनना चाहिए। तो देखिए इस तरीके से और अपनी फैमिली को बनाते वक्त कोई शर्मिंदा होने की ज़रूरत नहीं है। तो पोहे मैंने धो ली हूँ अच्छे से, और देखिए हमेशा कांदा जितना डाला उसका आधा हो जाता है, तो कांदा पकते पकते आधा हो गया। मिर्ची कम लगी और डाल दिया, क्योंकि थोड़ा तीखा चाहिए ही, पोहा ज़्यादा है ना और अभी 1 से 1.5 चम्मच मैंने ये डाली हूँ नमक, फिर हल्दी डाली, बस इतना ही मसालों का काम है। अच्छे से मिक्स कर लेंगे सारी चीज़ों को। उसके बाद में पोहे डालेंगे। अब पोहे आप डालते जाइए आहिस्ता आहिस्ता और मिक्स करते जाइए। तो देखिए हो गए पोहे डाल के, माशाल्लाह से बहुत अच्छा कांदा पोहा बना था, टेस्टी बना था। थोड़ा टेस्ट करने के लिए भी दी थी, खाने के लिए क्या बराबर नमक वगैरह है क्या। तो हाँ, इतना नमक डालने के बाद हल्का नमक कम हो गया था, तो फिर मैंने और थोड़ा और नमक बाद में डाला है। जो वीडियो में है वही बताना ज़रूरी है। रीज़न ये कि आपको कोई तकलीफ़ ना हो बनाते वक्त, गलती भी ना हो। रीज़न ये कि कोई वीडियो देख के बनाते हैं तो माशाल्लाह से अगर वो सीखते हैं तो अच्छी चीज़ें सीखे, गलत चीज़ें नहीं सीखे, इस वजह से। क्योंकि कैसा होता है, जो मेहनती है ना वो करते हैं, पका के खिलाते हैं अपनी फैमिली को। जो मेहनती नहीं है तो वो अपने सास ससुर को बोलते हैं पकाने के लिए, थोड़ा इमोशनल अत्याचार करते हैं। देखिए इस तरीके से कोतमीर भी मैंने डाल दी। कोई अपनी ननद को काम वाली बनाता है। आप सोचिए, एक भाई पढ़ा लिखा है, वो अपनी बहन को अगर काम वाली बनाए तो क्या मतलब बना, इतना पढ़ा लिखा के उसकी पढ़ाई का क्या मतलब बना। वो अपनी बहन से अपने घर के काम करवाए, फिर वो XYZ घर का कोई भी काम हो, खाना पकवाना हो, कपड़े धुलाना हो, या लादी पोछना हो, या झाड़ू मारना हो। तो देखिए मैंने ये भी सेंग भी डाल दी। तो ये कितनी शर्मिंदगी की बात है कि आप मतलब एक काम करने के लिए एक पैसे रख के नहीं रख रहे हो किसी को, और अपनी बहन को, अपनी बीवी के सामने काम वाली बना रहे हो। तो ये कितनी शर्मिंदगी की बात है। बहुत बुरा लगा है ये सुन के। ये पता होता है ना, जब कोई बोलता है रो के तो बहुत बुरा लगता है, और बहुत ऐसी चीज़ें दिल को हर्ट करती है। तो देखिए कांदे पोहे रेडी हो गए। देखिए कांदे पोहे बनाने का यही तरीका है, और इमीडिएटली कांदा पोहा रेडी हो जाता है माशाल्लाह से, और बहुत टेस्टी और लज़्ज़तदार। अब कांदा पोहा भी मैं दूसरे कंटेनर में बाद में ले लूँगी निकाल के, थोड़ा ठंडा होने रखी हूँ बाजू में। अब मैंने लाल मसूर बना रही हूँ। ये लाल मसूर की दाल है, इसमें मैं 2 से 2.5 गिलास पानी डालूँगी। मेरी है ये लाल मसूर 1/4 किलो, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है आप जब 2 टाइम का खाना पकाते हो तो 400 ग्राम या 250 ग्राम आप दाल ले लीजिए। क्योंकि ज़ाहिर सी बात है खाने के लिए थिक दाल, मतलब थोड़ी जाड़ी दाल खाने के लिए अच्छी लगती है। पतली पतली दाल पानी जैसी अच्छी नहीं लगती है। और कभी भी क्वांटिटी अपने हिसाब से रखिए। अरे माँ, ये तो याद आ गया तो अभी बता देती हूँ। अगर आपके अभी आपने पका दिया, अभी देखो मैंने टमाटर डाला है, लाल मसूर में पानी डाला है 2.5 गिलास और डालूँगी मैं पानी, कांदा डाला, टमाटर डाला, और फिर अब मैं सारी चीज़ें मसाले डालूँगी। मसाले इसमें आधा चम्मच लाल तीखा डालना है, कश्मीरी आधा चम्मच, धनिया पाउडर 1 चम्मच, गरम मसाला आधा चम्मच, और ज़ीरा डालना है। ये सारी चीज़ें डालना है। हाँ, अभी मुझे याद है, अगर आपकी ये दाल कम हो जाती है, आप पानी डाल के खिलाओगे? ओह, ये काम नहीं करना। अगर नहीं है तो फिर से बना के खिलाओ, मगर पानी डाल के कोई भी गोश्त का सालन हो, दाल हो, चावल हो, ये सब काम ना करो। अच्छा नहीं लगता है 4 लोगों में, घर वालों में, उठने बैठने वालों में।
तो देखिए इस तरीके से। तो मैंने नमक डाला, लहसुन डाला, मिर्ची डाली, टमाटर, कांदा, फिर अभी मसाले भी डालूँगी। हल्दी आधा चम्मच, लाल तीखा आधा चम्मच, धनिया पाउडर आधा चम्मच, गरम मसाला आधा चम्मच। तो देखिए ऐसे तो बातों बातों में बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी बता दी जो लोग अपने ही लोगों के साथ गलत व्यवहार करते हैं। यानी जिन बहनों के साथ आप उठे बैठे इतने साल से खाया पिया, उन बहनों को आपने आपकी बीवी के सामने काम वाली बना दिया। ये कितनी शर्मिंदगी की बात है। और आपका पढ़ाना लिखाना किस काम आएगा को, मतलब आप किसको क्या बताओगे? क्या आप ये पढ़े लिखे हो? ये कितना गलत है। और जो माँ की बेटी है वो अपने ननन लोग से ये काम करवा रही है, उस पे तो थू थू है। उसकी माँ के घराने पे थू थू है और उसके खुद के फैमिली पे थू थू है। जो और वो लड़के पे भी थू थू है कि वो लड़का अपनी बहनों से ये काम करवा रहा है, सच में। तो देखिए बातों बातों में सीटी भी बज रही है और माशाल्लाह से ज़्यादा सीटी नहीं मारूंगी, 2 ही सीटी मारूंगी। मसूर की दाल फटक से बन जाती है। तो इसका आपको ज़्यादा सीटी नहीं मारना है, तो इसका बहुत ख्याल रखना। बहुत दिल दुखता है ये सारी चीज़ें देख के। बातों बातों में कहानी भी बता दी। और जिनके लिए बोला है ये सभी के लिए नहीं बोला है, जो करता है उनके लिए बोला है। उनको पता है और उनको मालूम भी है वो क्या गलत काम करते हैं। खुदा को भी मुँह दिखाना है, तो खुदा को मुँह दिखाने के पहले तो अपनी बीवी और अपनी मतलब सास का मुँह देखे क्या वो अपने बेटियों को क्या सिखाती है, क्या आप दूसरे की बेटियों को काम वाली बनाए। तो देखिए इस तरीके से। तो मैंने दाल भी बघार दूंगी फटाफट। मेरे झटपट काम होते हैं, फटाफट पका देते हैं और मैं दिल से पकाती हूँ। फिर किसी के लिए भी हो, अपनी माँ बहन के लिए हो, अपनी फैमिली के लिए हो या किसी और के लिए भी हो, क्योंकि बहुत लोग मुझे अच्छे से बहुत प्यार से याद करते हैं। अब कभी तो एक किस्सा भी ऐसा हुआ था, क्या मतलब मैंने किसी को 1 साल तक अच्छा खासा खाना पका के खिलाया था और ऐसा नहीं कि उससे खाने के पैसे लिए थे या कुछ भी नहीं। जब भी मेरे घर का खाना पकता था सामने वाले आके मेरे घर में खा लिया करते थे। और वो एक नहीं होते थे, 4 से 5 जन होते थे। एक फैमिली होती थी जो आके खाती थी। और माशाल्लाह से, और मैंने कभी उनसे कोई चीज़ की आस नहीं रखी थी क्या मुझे इनसे कुछ मिलेगा, मगर वो कुछ ना कुछ हमेशा मेरे लिए गिफ्ट करते थे, गिफ्ट लाते थे। और जब मैं मुंबई में आई तब मुझे ये पता चला, जब मेरी फैमिली उनसे मिलने के लिए मुंबई में गई और मैं भी मुंबई में आ गई, तो जाहिर सी बात है जब मुंबई में एक दूसरा आता है तो एक दूसरे के लिए गिफ्ट लेके आता है वहाँ से, या हमारा कुछ सामान वहाँ से लेके आता है। तो इसका बहुत ख्याल रखना कि सामान जब आता है हमारा तो हम ही को लेना है। एक तो पहले ही उन्होंने हमारे पे ये मेहरबानी की है कि हमारा सामान उन्होंने आउट ऑफ से लाया है, तो मेरे हमेशा ऐसे पार्सल आते रहते। तो ऐसा जब हमारा गिफ्ट आता है, हम मिलने जाते हैं, तो मेरी फैमिली के लिए देखिए मैंने दाल को बघार दे दिया है और मैं बातों बातों में बातें भी कर रही हूँ। तो जब मैं मेरी फैमिली को वहाँ लेके गई थी तो माशाल्लाह उनका बहुत बड़ा होटल था। तो हम तो घर पे गए थे, तो घर पे हमेशा घर की चीज़ें ही बनाई जाती है। हमेशा मेरा 2 बघार होता है। मैंने कुकर का सारा दाल उसमें डाल दिया। अब एक उबाल आए तक मैं इसको रख दूँगी, उबाल आएगा तो दाल मेरी रेडी हो गई। तो माशाल्लाह से मेरी फैमिली बैठी थी, तो जाहिर सी बात है घर वालों को पानी दिया जाता है या जो भी है स्नैक दिया जाता है। मगर उन्होंने दस्तरखान इतना बड़ा बिछाया, जबकि हम गए थे 2:30-3 बजे, यानी खाने का टाइम ख़त्म हो चुका था, 2:30-3 बजे का टाइम। मगर उन्होंने हाजी अली गए थे, हम दरगाह में गए थे, वहाँ से उनके घर पे गए थे। तो हम जब गए ना उनके घर पे तो उन्होंने पूरा दस्तरखान सजा दिया था और इतना बड़ा दस्तरखान लगा दिया था। ये मेरे अपने रिलेटिव है जिनकी मैं बात कर रही हूँ। तो ये उन्होंने मेरे लिए इतना बड़ा दस्तरखान लगाया था, जो उन्होंने मेरे पास 1 साल खाना खा के गए थे। तो उन्होंने मेरे लिए इतना बड़ा दस्तरखान। तो मेरी सिस्टर बोली ये किसके लिए है? तो मैंने बोली मुझे नहीं पता, पूछती हूँ करके। तो मैं अब चाय बना रही हूँ, सभी के लिए चाय बना रही हूँ। तो इतनी चाय हमको लगती है घर में, इसके लिए। तो चाय में भी मैं आधा कप नहीं पीते हैं हम, रोटियों के साथ चाय पियेंगे। साइड बाय साइड चाय बनती रहेगी। अब मैं रोटी भी बनाते रहूँगी। तो देखिए इस तरीके से मैंने तवा रख दिया हूँ। अच्छा मैंने आटा कला दी हूँ, बेल भी दी हूँ रोटियाँ। अब सिर्फ मुझे सेकनी है रोटियाँ। तो मैं क्या बात कर रही थी, हाँ, तो मैंने साल भर उन लोगों को खाना खिलाया था। मेरे घर का था खाना और मेरी फैमिली वालों का था खाना।
जो भी उन्होंने खाया था। और जाहिर सी बात है, रिलेशन अच्छे होते हैं तो सभी लोग अच्छा खाना खाते ही है। और हमारे घर में तो आए दिन कुछ ना कुछ बनते ही रहता था। रोज़ नई वैरायटी रहती है। जो लोग आउट ऑफ रहते हैं ना, उनको पता है वहाँ मुंबई वालों की वैरायटी नहीं मिलती है। तो मुंबई वाले वहाँ पे जब वैरायटी अच्छी अच्छी बना के खाते हैं तो आस पड़ोसी वालों को कम से कम एक वक्त में 25 से 30 लोग खाने के लिए होते हैं माशाल्लाह से। और किसी का ऐसा नहीं, दिल दुखता नहीं है माशाल्लाह से। सभी लोग हंसी खुशी खाते हैं। और जितने लोग खाते हैं वो एक फैमिली होती है, एक ग्रुप होता है, एक घराना होता है, एक ख़ानदान होता है माशाल्लाह से। तो देखिए रोटियां मेरी सेकते जाए। तो उन्होंने हमारा बम्बई में जब आए थे तो होटल था उनकी, तो होटल की जितनी वैरायटी थी उन्होंने सारी वैरायटी मेरी फैमिली के सामने ला के रख दी। और बोला जो जितना आपको जो खाना है खाओ, नहीं खाना है तो छोड़ दो, कोई बात नहीं, क्योंकि आप रोज़ नहीं आते हो तो मुझे नहीं पता आपको मैं क्या दूँ खाने के लिए, आपको क्या पसंद है। तो इसको बोलते हैं रिलेशन, इसको बोलते हैं प्यार, इसको बोलते हैं मोहब्बत। क्या हमको मतलब कैसा है, हम ऐसा नहीं कि हम पैसे देके ही होटल में खाते। माशाल्लाह से पूरे बम्बई में हमारे इतने अच्छे ताल्लुकात है कि हम जाके खा सकते। मगर आपने कभी भी ऐसा नहीं देखा होगा मेरी वीडियो में, मैं कभी भी ऐसा किसी के होटल में जाके खाई हूँ। मुझे नहीं अच्छा लगता है कि हमारे रिलेशन अच्छे हैं तो हम किसी से पैसे मांगे हमारे रिलेशन वालों से, या हम रिलेशन वालों से जाके खाना खाए उनके होटल ऐसे है तो ये गलत काम नहीं करना कभी भी। पता नहीं कुछ लोगों को आदत होती है कि उनके रिलेशन वालों से वो पैसे मांगते हैं, उनके रिलेशन वालों से। अच्छा, जिनके लिए बोल रही हूँ उनको ही पता है। तो अपने ही रिलेटिव से कोई पैसे मांगता है क्या? वो रिलेटिव से पैसे मांगते हैं, फिर उनके ख़ानदान वालों में जाके खाते हैं। अभी खाते हैं तो अभी अगर हमको दावत है हम जाएंगे तो जितना है उतना ही खाएंगे, जितना पेट है। अगर कोई देता है तो इंसान लेके भी आता है। तो मैं तो भाई गरीबों को दे देती हूँ। मेरे तो ज़िंदगी में यही है, जो भी मैं खाना अभी ये जो पकता है रोज़ का रोज़, हाँ रोज़मर्रा का, वो मैं सारा उठा के गरीब को दे देती हूँ। अगर चाहिए तो मैं वो भी दिखा दूँगी आप लोगों को कि मैं रोज़ का रोज़ एक बैग में भर देती हूँ। अच्छा, बैग भी मैं ला के रखती हूँ, जब देने के लिए होता है ना तो मैं बैग ला के रखती हूँ। और उस बैग में भर के जितना खाना, कभी कभी मैं ना कंटेनर जो रहते हैं ना, हम लोग जब जाते हैं किसी होटल्स में खाने के लिए तो जो वो कंटेनर बचते हैं ना, वो कंटेनरों में भर भर के मैं गरम करके अवन में खाना गरीबों को देती हूँ। तो ये हमेशा अपने हाथों में ये रखना, मतलब अपने दिमाग में ये बात रखना, अपने जहन में ये बात रखना, अपने दिल में ये बात रखना। हमारा जो खाना बचता है, जिस दिन बचता है उसी दिन अगर आपका खाना कोई देने वाला किसी गरीब को दे सकता है, या उसके दूसरे दिन, तो कभी भी खाना गर्म करके उनको खाने दीजिए। किसी किसी के पास घर नहीं होते हैं, अगर आप किसी को ऐसे इंसान को देते हैं जिनका घर है तो उनको वो ऐसी भी चीज़ें मैं कुछ कुछ देती हूँ जो अभी मैं बता नहीं सकती हूँ माशाल्लाह से। इतना कोशिश कीजिए जितना हम दे सकते हैं, लेने की कोशिश ना कीजिए। मुझे तो ये चीज़ की शर्मिंदगी होती है कि हम अच्छा कमाते अपने पाँव पे खड़े, फिर भी मांग के खाने वालों में से लोग मांग के खाते हैं। तो देखिए इस तरीके से तो मेरी रोटी सब रेडी तैयार हो गई है और सेक के भी हो गई है। तो मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और दोस्त मेरे जो लोग हैं वो तो वीडियो देखते हैं, मगर पहले तो दुश्मन ही देखते हैं। तो देखे वीडियो दुश्मन और मज़े ले, और क्या कर सकते हैं। और जाहिर सी बात है हम घर में ही पकाते हैं, हम होटल से नहीं मंगाते हैं। तो ये पता हो गया कि नहीं हो गया, पता हो गया ना, हम घर में ही पकाते हैं। और जिस दिन मैं नहीं पकाती उस दिन मेरी सिस्टर पकाते, तो कभी कभी उनके भी हाथ आपको दिख गए होंगे। तो मैं 1 या 2 अंगूठी पहनती हूँ, मेरी दूसरी सिस्टर है वो 4 हाथों में अंगूठी पहनती है। तो ये सबके शौक़ होते हैं अपने अपने, तो माशाल्लाह से। तो ये बहुत चीज़ें को ख्याल रखना कि हम घर में ही पका के खाते हैं, हम होटलों से नहीं मंगाते। और हम किसी से पैसे भी नहीं मांगते, हम किसी से खाना भी नहीं मांगते। हमारा खुद का रोज़ पका के खाते हैं और रोज़ की रोज़ मेहनत करते हैं। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए मेरी वीडियो को। और जाहिर सी बात है दोस्तों देखते हैं, यूट्यूब फैमिली है मेरी, इतनी 3000 मेरी फैमिली है, वो तो कुछ आगे पीछे करके वीडियो देखते ही है। और मेरे ज़्यादा मतलब जो बड़े वीडियो है तो होता है ना, शॉर्ट वीडियो में ज़्यादा व्यूज़ है, बड़ी वीडियो में व्यूज़ नहीं है। तो कोशिश कीजिए कि बड़े वीडियो में भी मेरे अच्छे व्यूज़ आए, और मैं भी कोशिश करूँगी कि मेरे बड़े वीडियो में अच्छे व्यूज़ आए। अगर मैं रोज़ की रोज़ बराबर रूटीन के हिसाब से वीडियो डालूँगी ना, तो मेरी रोज़ की रोज़ वीडियो में भी अच्छे व्यूज़ आएंगे। तो माशाल्लाह से मेरी सारी रोटियां सीख गई है। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए।
और मिलती रहूँगी इसी तरीके से आपको मैं नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। थैंक यू, बाय।